गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 8 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी उपकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे गोलीय अपवर्तन उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं। हेडिंग है आपकी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले इसमें हम चित्र देखेंगे, चित्र को बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको उत्तल पृष्ठ खींचना है। ठीक है, उत्तल यहाँ पर देखें आगे उत्तल पृष्ठ खींचकर ठीक नाम दे देना है यस पी यस डैश। ठीक, पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए एम क्या है, लंब है। सी ठीक सी एन क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और ये यन वन और यन टू क्या है, यन वन विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और यन टू क्या है, सघन माध्यम में अपवर्तनांक है। कैपिटल आई यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, और ओ क्या है, वस्तु है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये कोड है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू आपका पी से ओ तक की दूरी है, स्मॉल यू। ठीक, और इसके बाद पी से सी तक आपका वक्रता केंद्र क्या है, ठीक त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर दी गई है। ठीक, फिर देखें आगे। तो आपको क्या लिखना है, ठीक लिखना है माना। ठीक, आप उस तरह उसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे जैसे हमने उत्तल पृष्ठ में लिखा था उसी तरह भाषा लिख लेंगे, लिखना चाहेंगे तो। फिर देखें इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, माना आपतन कोण ओ ए एन बराबर आई। ठीक, तो हम लेंगे सबसे पहले ओ ए एन, ठीक बराबर स्मॉल आई क्या है, आपतन कोण है। ठीक, फिर इसके बाद अपवर्तन कोण देना है। अपवर्तन कोण क्या है, बी ए सी। ठीक, बी टी ए सी लेंगे, तो ये स्मॉल आर है। इसके बाद पीओ क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या ली गई है, स्मॉल यू ली गई है, वो भी माइनस की। ठीक, फिर देखें आगे क्या है, पी आई ये क्या है, प्रतिबिंब की ठीक दूरी, तो ये क्या काय के लिए है, माइनस की। ठीक, तो इसमें जो आपकी वो क्या है, इसमें पीसी ठीक ये आपका ठीक वक्रता केंद्र से ध्रुव की ठीक यहाँ पर वक्रता केंद्र है ये। तो ये क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, कैपिटल ठीक त्रिज्या ली गई है कैपिटल आर। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ओ ए लिखना है, आई ए तथा सी ए ठीक मुख्य अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा बीटा गामा बनाती हैं तथा कैपिटल ए से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब एम की ऊंचाई लिख लेनी है, स्मॉल एच है। फिर आपको लेना है त्रिभुज, तो त्रिभुज लेंगे ओ सी ए में। ठीक, क्या लिखेंगे, स्मॉल आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक, जब आप त्रिभुज ओ सी ए लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, इसको मान लेंगे मतलब। ठीक, इसके बाद लिखेंगे तथा त्रिभुज आई सी ए में ठीक स्मॉल आर बराबर बीटा प्लस गामा, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अब स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, स्नेल के नियमानुसार क्या आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर ठीक बराबर एन टू अपान एन वन। ठीक, इसके बाद इसी से बन जाएगा एन वन साइन आई इक्वल एन टू साइन आर। ठीक, फिर आप लिखोगे यदि उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव पी के समीप होगा, तब कोण आई व आर छोटे होंगे। ठीक, इसके बाद साइन आई इक्वल आई साइन आर इक्वल आर। ठीक, फिर नीचे से आप लिखोगे एन वन आई बराबर एन टू आर। फिर देखिए आगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से स्मॉल आई तथा स्मॉल आर के मान रखने पर तो आपका हो जाएगा एन वन कोष्टक में अल्फा प्लस गामा फिर इक्वल एन टू कोष्टक में बीटा प्लस गामा। हल करेंगे आ जाएगा एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा ठीक इक्वल एन टू बीटा प्लस एन टू गामा।
फिर इसको हल करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ये अल्फा बीटा एक तरफ, गामा गामा एक तरफ। ठीक, तो आपका हो जाएगा माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा इक्वल एन टू गामा माइनस एन वन गामा। ठीक ठीक, आप कामा कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे यहाँ पर। जब कॉमन करेंगे तो आएगा माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा इक्वल एन टू माइनस एन वन। ठीक, गामा। फिर देखें आगे लिखना है, चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है अतः कोण अल्फा कामा बीटा कामा गामा भी छोटे होंगे तथा बिंदु ए और यम ध्रुव पी के समीप होंगे। ठीक, तो ये कर लेना। इसके बाद अल्फा बराबर उसी तरह tan अल्फा बराबर, ठीक जैसे हमने अवतल प्रश्न में ज्ञात किया था, तो लिख लेंगे अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर am अपान यमो इक्वल ठीक am अपान पीओ, मतलब यमो लगभग पीओ के बराबर है। ठीक है, एम आपका क्या है, लंब है, और पीओ क्या है, आधार है। ठीक, इक्वल आप देखिए इसका मान रख लेंगे, लंब स्मॉल एच था। ठीक है, और पीओ आपका माइनस यू था, वस्तु की दूरी। इस तरह बीटा निकालेंगे, tan बीटा बराबर एम अपान एम आई रखेंगे इक्वल एम अपान पी आई कर लेंगे, तो ये आपका क्या है, प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एम आई के लगभग में पी आई मान लिया गया। इसके बाद देखें लंब, आप लंब बटे आधार। ठीक, तो एच अपान माइनस वी लिख लेंगे। इसी तरह गामा बराबर tan गामा बराबर ए एम अपान एम सी इक्वल ए एम अपान पी सी। ठीक, तो ये वक्रता केंद्र के बीच ध्रुव से तक की दूरी, तो आपका हो जाएगा इक्वल में एच अपान कैपिटल आर। ठीक, समीकरण थर्ड में मान रख देंगे। ठीक, आ जाएगा माइनस एन टू ठीक इंटू एच अपान माइनस वी प्लस एन वन इंटू एच अपान माइनस यू इक्वल ठीक एन टू माइनस एन वन इंटू एच ठीक एच अपान कैपिटल आर। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एच कॉमन कर लेंगे, तो माइनस एच हमने क्या लिखा, एच कोष्टक में क्या कर लिया, एन टू अपान वी। ठीक है, माइनस ठीक एन वन अपान यू। ठीक, ये इधर जो एन टू अपान माइनस माइनस थे तो आपका यह प्लस हो गया, तो आपका बन गया क्या, ठीक है, एच कोष्टक में एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर ठीक एन टू माइनस एन वन इंटू एच अपान आर। ठीक, अब क्या करेंगे, एच से एच कैंसिल, तो जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो क्या बचा हमारा, एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान कैपिटल आर। फिर लिखेंगे यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल एन बराबर एन टू अपान एन वन रखने पर, तो आपका आ जाएगा एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान कैपिटल आर। ठीक है, तो आप इसको भी हल कर लेंगे। इसके बाद जब हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान कैपिटल आर। ठीक, फिर देखें आगे लिखेंगे यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक एन बराबर एन टू अपान एन वन। ठीक, तो आपका ठीक इतना ही आ जाएगा। ठीक, एन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल एन माइनस वन अपान कैपिटल आर। ठीक, दो बार हो गया है, इसको एक बार ही करना है। फिर देखें आगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, हेडिंग डालेंगे गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या है, मुख्य फोकस दो होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है ठीक जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ठीक मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रानुसार ठीक तो क्या हो जाएगा, एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर ठीक एन माइनस वन अपान कैपिटल आर। हल करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि प्रथम मुख्य फोकस की ध्रुव से दूरी एफ डैश हो तो यू बराबर एफ डैश तथा वी बराबर ठीक इन्फिनाइट, तो जहाँ यू है वहाँ एफ डैश रखना है और जहाँ वी है वहाँ अनंत ठीक इन्फिनाइट रख देना है। तो आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए क्या आएगा, ठीक एन अपान ठीक इन्फिनाइट माइनस वन अपान एफ डैश इक्वल एन माइनस वन अपान कैपिटल आर। ठीक, अनंत का चिन्ह है आपका, तो अनंत से जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो आपका बचेगा माइनस वन अपान एफ डैश बराबर एन माइनस वन अपान कैपिटल आर। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो ये माइनस का चिन्ह है उधर भेजेंगे।
ठीक है, और एफ डैश के रूप में आंसर आएगा तो लिखेंगे एफ डैश बराबर, तो आपकी संख्या पलट जाएगी, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर अपान एन माइनस वन, समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसके बाद लिखेंगे अवतल पृष्ठ के लिए कैपिटल आर का मान ऋणात्मक रखने पर, ठीक है, एफ डैश का मान धनात्मक होगा। ठीक है, उत्तल पृष्ठ के लिए कैपिटल आर का मान धनात्मक रखने पर एफ डैश का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखें दूसरा, ठीक, द्वितीय मुख्य फोकस इसी का प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या है, यह गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात या तो होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। पृष्ठ के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, यदि द्वितीय मुख्य फोकस की ध्रुव से दूरी स्मॉल एफ हो तो अपवर्तन के सूत्र में क्या हो जाएगा, स्मॉल वी इक्वल स्मॉल एफ तथा यू बराबर, ठीक, अनंत रखने पर तो आपका आ जाएगा, ठीक, एन अपान एफ माइनस वन अपान अनंत, मतलब कि एन अपान कितना था आपका, वी था। ठीक, तो यहाँ पर मान रख दिया गया तो आपका हो जाएगा एन अपान एफ माइनस वन अपान अनंत इक्वल एन माइनस वन अपान कैपिटल आर, तो आ जाएगा एन अपान एफ माइनस, ठीक, इसका मान 0 हो जाएगा, अनंत से भाग देंगे, ठीक, इक्वल में एन माइनस वन अपान कैपिटल आर, फिर देखिए तिर्यक गुणा करा लिए तो आ जाएगा एफ कोष्टक में एन माइनस वन इक्वल एन इंटू आर, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा एफ इक्वल एन आर अपान एन माइनस वन, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश अपान एफ बराबर माइनस कैपिटल आर अपान एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन अपान एन आर, ठीक, भाग देंगे तो इस रूप में कर लेंगे। फिर देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका क्या बचेगा, एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, तो बचा एफ डैश अपान एफ बराबर माइनस वन अपान एन, ठीक है। अब देखिए तिर्यक गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ बराबर माइनस स्मॉल एन इंटू एफ डैश, ठीक, ये हो गया। इसके बाद लेंस पढ़ेंगे, तो लेंस क्या है, ठीक, लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, ठीक, लेंस जो होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है, एग्जाम्पल में हम कांच को ले सकते हैं, ठीक, कांच हमारा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक, क्या कह रहा है, दो वक्र पृष्ठों, ठीक, अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, दो वक्र पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, ठीक, एक क्या कह रहे हैं, एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकता है। ठीक, लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, ठीक, वे उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं, तो आपको बताना है, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं वे उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक, और अगला क्या, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या है, जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसी के आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।